जिस बंद गिल्ली में धंसते चले जा रहे, अब इनका बचना तो और भी मजीद मुश्किल होता जा रहा है। इलेक्शन का फैसला देने से पहले चीफ जस्टिस अता उमर बिंदियाल को धमकी दी गई कि अपने फैसला दिया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी एडूज भी हमारे पास है, हम लीक कर देंगे। इससे पहले उन्होंने फुल बेंच पर एतराज उठाया, वो टूट गया। उन्होंने जस्टिस मुजाहिर नकवी की ऑडियो लीक करके बेंच को मुतनाज़ा बनाया दिया। 2 जजेस साइडलाइन पर करना पड़ा। अब जब 5 रुकनी बेंच तश्कील हुआ, सभी का एक फैसला था, इलेक्शन 90 रोज में हो और बाद में 2 जजेस ने एतराज किया इस फैसले पर। 3-2 के फैसले से चीफ जस्टिस अता उमर बिंदियाल ने फैसला सुना दिया। फैसला देने के बाद जो अशराफिया धमकी देती रही कि फैसला हमारे खिलाफ न आए, इलेक्शन 9 रोज में नहीं करवाने, उन्होंने चीफ जस्टिस से बदला लेने और मुतनाज़ा बनाने के लिए ऑडियो लेक्स कर दी। सैम ड्रामा वही मनगढ़ंत टूटा टेप्स जो बाजवा के दौर में हुआ करता था, टूटे जोड़कर टेप्स बनाकर लेक्स कर दी जाती थी, वही अब भी नए आर्मी चीफ के दौर में भी बाजवा की बाकियात कर रही है। अब अशराफिया ने चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने इनकी टेप्स रिकॉर्ड शुरू कर दी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तमाम दबाव को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन को 90 रोज में करवाने का फैसला दिया। पंजाब में इलेक्शन कमीशन सदर की मशावरत के साथ इलेक्शन की तारीख को मुतय्यन करेंगे। अब हुआ क्या, चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने के लिए उन्होंने फवाद चौधरी और उसके भाई की ऑडियो लेक्स कर दी। हाँ जी, अच्छा मैं क्या वो अपना जो है ना सीधे सवाल कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ पंजाब के नाम दूसरा अपना मुजाहिर नूं साहब के जरिए जो है ना उन्होंने जरा मिल उन्होंने को जी और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है पूरा तरह खड़ा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ। ਜਾਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ है कि ये करके ना जैसे तारड़ से 3-4 जगह करा के ना इस्तगासे इन्हों से 228 देने ताकि इन्हों के प्रेशर से मैं सुबह करना ना सुबह इन्होंने पूछ कर टेप्स में साफ पता चल रहा है काल में 3 टूटे जोड़े गए हैं, वो कहीं से फवाद चौधरी की काल से निकाल कर बनाई गई और बातें मैच भी नहीं हो रही है। गौर सुने इस ऑडियो को तो आपको अंदाजा होगा ये टूटे जोड़ टेप्स बनाई गई कहीं और काल से उठा कर जोड़ी गई है। टेप्स असल में चीफ जस्टिस और मुजाहिर नकवी को मुतनाज़ा करने के लिए, क्योंकि उन जजेस ने इनका प्रेशर कबल नहीं किया, उनसे बदला लेने के लिए ये ऑडियो टेप्स का सहारा लिया गया और ये कोशिश की जा रही है कि ये फैसला तहरीके इंसाफ ने बेंच खरीद कर करवाया। जस्टिस मुजाहिर नकवी और चीफ जस्टिस बिंदियाल ने अपना ज़मीर बेचा, वो असल में उनसे बदला लेना चाह रहे कि हमने इलेक्शन करवाना नहीं, क्यों फैसला दिया तहरीके इंसाफ के हक में। अब इस पर टेप्स पर फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। इनका कहना था कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुजाहिर की मदद का कहा। ये 1 नंबर की झूठी और टूटे जोड़कर ऑडियो टेप्स बनाई गई। देखें, चीफ जस्टिस ने तहरीके इंसाफ के हक में फैसला दिया और उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स भी लीक करवा दी। अंदाजा करें, हामिद मीर कह रहे, मेरी खबर यह है कि इलेक्शन नहीं होना। जिन जजों ने इलेक्शन के लिए फैसला दिया है, इनके लिए मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए, उनकी जानों को खतरा है। अशराफिया इनको कत्ल करने के प्लान बना रही है। आइंदा कुछ दिनों में इस पर अमल दरामद भी होगा और इन जजेस की मजीद ऑडियो लेक्स की जाएगी, इनको जल किया जाएगा और अवाम में ये तासुर दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने ये बेंच खरीदा और अपना मर्जी के फैसले के लिए इनसे डील की, एक बयानिया बनाने के लिए कि वो बात जिसका खदशा था। इमरान खान ने कहा नून लीग अब अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेगी, क्योंकि ये लोग मैच फैक्स करके खेलते। पहला हमला उन्होंने चीफ जस्टिस पर कर दिया और इसे मुतनाज़ा बनाने के लिए हामिद मीर ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी है कि अब इनका अगला हदफ एस्टेब्लिशमेंट होगा और जजेस पर हमले होंगे और प्लानिंग हो रही है, क्योंकि पीडीएम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और कोई भी अदारा नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। वो सब एक पेज पर है, वो सब तहरीके इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं। कोई इदारा भी इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं सिवाय अदलिया के। अदलिया चाहती है इलेक्शन हो और सियासी बहरान खत्म हो। यहाँ तो बाजवा की बाकियात अभी भी पुराने हरबे इस्तेमाल की जा रही है कि कहीं इमरान खान आ गया इक्तदार में, वो हमें गिले से आ पकड़ेगा, इसी बात का डर है। पहला हमला उन्होंने अदलिया पर कर दिया। ये सब कुछ मरियम नवाज और उसके पीछे बैठे हुए करवा रहे हैं कि आप अदलिया को मुतनाज़ा बनाओ, बुरा भला कहो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ये सारा का सारा प्लान के तहत हो रहा है।
انہوں نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، اس لیے تو انہوں نے فواد چودھری اور اس کے بھائی وکیل کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ یہ سارا ڈرامہ ایک الیکشن نہ کروانے پر ہو رہا ہے۔ جب ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے الیکشن 90 روز میں ہی کرانے ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جائے، اس بینچ کو ہی متنازع بنا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی کی مرضی سے کروایا گیا، یہ عمران خان کی منشا پر کیا گیا۔ اب جو مرضی کر لیں الیکشن ہوں گے اور 90 روز میں ہی ہوں گے، جتنی مرضی کال لیکس کر لیں آپ کو الیکشن کروانا ہی پڑے گا، بھاگ لو جتنا مرضی الیکشن کروانے پڑے گے۔ یاد رکھے حکومت تو عمران خان کی ہی آئے گی، جتنا مرضی بھاگ لیں چیخ لیں الیکشن کروانے پڑیں گے۔